हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डेक्स एक्सप्रेशंस और डेक्स क्वेरी की बात की थी। ये वीडियो उसी की एक्सटेंडेड वीडियो है। डेक्स क्वेरी में हमने सीखा था कि कैसे हम डेक्स स्टूडियो के हेल्प से किसी टेबल को इवैल्यूएट करते हैं। आज हम डेक्स क्वेरी की बात करेंगे। तो डेक्स क्वेरी हमारी दो तरह की है, माफ कीजिएगा, डेक्स एक्सप्रेशंस हमारे दो तरह की हैं। इसमें हमारी एक आती है कैलकुलेटेड कॉलम और दूसरा हमारा कैलकुलेटेड मेजर, और थर्ड वन इज कैलकुलेटेड टेबल। कैलकुलेटेड टेबल जो है हमारी डेक्स क्वेरी का पार्ट है, क्योंकि क्वेरी से हमारी टेबल्स ही रिट्राइव होती हैं। जैसे SQL सर्वर से हम कुछ कमांड्स सर्वर को देते हैं और वो उसके बेस पर एक टेबल हमें रिटर्न में देता है। सेम टाइप कैलकुलेट कॉलम हमें एक कॉलम देगा, कैलकुलेटेड मेजर हमें वन रो वन कॉलम की एक टेबल देगा। मीन्स एक सिंगल वैल्यू कह सकते हैं या स्केलर वैल्यू हमें देगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि जो डेक्स का बेसिक्स 3 कैलकुलेशंस हैं, एक टेबल, एक मेजर एंड एक कॉलम, उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहां पर आता है न्यू टेबल से, यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं जिसका रिजल्ट हमारा टेबल हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में डेट टेबल क्रिएट की थी, वैसे यहाँ पर हम डेट टेबल हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कैलेंडर डेट फंक्शन से ईयर 2019 मंथ 12 डे 1 एंड डेट 2021 मंथ 12 31। दो रैंडम डेट मैंने यहाँ डाल दिए, इससे एक टेबल क्रिएट हुई। लेकिन यही फॉर्मूला यदि मैं कैलकुलेटेड कॉलम में लिखूंगा तो वहां पर वर्क नहीं करेगा। यदि मैं इस किसी भी टेबल के में यदि मैं कॉलम ऐड करता हूं और यहां पर ये फंक्शंस यहाँ लिख देता हूं, कॉलम तो ये फंक्शन यहां पर वर्क नहीं करेगा, यहां पर ये एरर देगा, क्योंकि इसको एक कॉलम चाहिए और यहां पर आई है पूरी टेबल। भले वो एक कॉलम की टेबल क्यों ना हो। तो इसका एडवांस चीज हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं, चलो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ इस कॉलम को। एक मेजर क्या होता है और एक कॉलम क्या होता है और एक टेबल हमारी क्या है। सबसे पहले हमारा ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। एक एक्सेल फाइल मैंने यहाँ ओपन की हुई है, जो एक टेबल है, इसमें कुछ प्रोडक्ट आईडी, मॉडल, कलर, डायमेंशन, प्राइस और क्वांटिटियां गिवन है। ठीक है, तो यदि ये खुद एक टेबल हुई पूरी, यानी कि मल्टीपल रॉस मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो एक टेबल है। अब आते हैं कैलकुलेट कॉलम में। जब भी हम कैलकुलेट कॉलम की बात करते हैं तो वो एक टेबल के अगेंस्ट होता है। एक टेबल में एक और कॉलम ऐड करने की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अमाउंट कॉलम ऐड करना चाहते हैं और वो सिंपल फंक्शन होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। बट अनलाइक एक्सेल, यहां पर हम कॉलम्स पर बात करते हैं। यहां पर हम सिर्फ एक सेल पर बात कर रहे हैं और फिर सेल पर करने के बाद मुझे उसे नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा। हर सेल के लिए मुझे अलग वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। लेकिन डेक्स के अंदर वो एक ही फंक्शन दोनों वर्क करता है। इसको हम आगे सीखेंगे।
अभी के लिए फिलहाल हमारा एक कॉलम, जब हमें रो बाय रो कैलकुलेशन चाहिए होती है तब हम एक कॉलम क्रिएट करते हैं। ओके, टेबल तो हमारी दिख गई। जब रो बाय रो कैलकुलेशन चाहिए होती है तब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारी टेबल क्रिएट हो गई। और जब कैलकुलेशन में एक सिंगल चाहिए, हम कहेंगे सम ऑफ द सेल्स या सम ऑफ द ब्लैक कलर सेल्स, तब उसके लिए हमें एक अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो यहाँ पर नहीं होगी, एक अलग होगी। जैसे हम नॉर्मली जब टेबल में कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन, अब जो लास्ट में रिजल्ट आया है ये एक कॉलम एक रो में आया, नहीं। जब हमें सिंगल रिजल्ट चाहिए होता है तब हम क्रिएट करते हैं मेजर, यानी ये हमारा है मेजर। ओके, ये हमारा मेजर। और जब हमें रो बाय रो कैलकुलेशन चाहिए होती है तो वो होता है हमारा कॉलम। ठीक है, यहां पर जो कैलकुलेशन हो रही है वो रो बाय रो हो रही है। देखिए रो बाय रो हो रही है। और यहां पर ये सिंगल एक रिजल्ट, टेबल में से सिंगल एक रिजल्ट आया, भले वो कोई भी फंक्शन हो। और टेबल हम यहां देख ही पा रहे हो। राइट, क्लियर। जैसे हमें परसेंट सम निकालना है किसी वैल्यू का, तो हमारे लिए हमें वहाँ मेजर क्रिएट करेंगे, ना कि एक कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करेंगे। हम किसी की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, अगर हम रो बाय रो निकालना चाहते हैं तो रो बाय रो परसेंटेज कैलकुलेट होगी, लेकिन हम उनका सम नहीं करेंगे। इस केस में यानी हमें रो कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए और हमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सिंपल हम एक्सेल के सिंपल लैंग्वेज में यदि हम कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन चाहिए तो हम एक मेजर क्रिएट करेंगे, कॉलम ऐड करना है तो हमारा कैलकुलेट कॉलम होगा, और टेबल हम यहाँ देख ही सकते हैं। इसी बेस पर हम इस पावर BI के मॉडल में आते हैं तो एक ड्रॉ टू से कनेक्टेड है। अब हम क्रिएट करते हैं कॉलम। तो सेल्स टेबल में आते हैं। सेल्स टेबल में मुझे अमाउंट का कॉलम चाहिए। ओके, अमाउंट के कॉलम के लिए मैं सिंपल जाऊंगा न्यू कॉलम में और यहां लिख लूंगा अमाउंट, सेल्स अमाउंट। जिस तरह मैंने वहां पर A2 मल्टीप्लाई B2 किया था, अनलाइक उसकी तरह हम यहाँ पर कॉलम मल्टीप्लाई कॉलम करेंगे। डैक्स अपने आप समझ लेगा कि कौन सी रो को मल्टीप्लाई किस रो से करवाना है। ठीक है, सिंपल हम एक लिखते हैं प्राइस इनटू यूनिट प्राइस, ऊपर वाला माइनस हो गया, माइनस नहीं कराएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पर हमारे सामने आ गया है सेल्स अमाउंट का कॉलम। क्लियर। लेकिन अब हम जब टोटल ओवरऑल सेल देखना चाहेंगे तब हम एक मेजर क्रिएट करेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर ब्रांड वाइज सेल्स देखना चाहता हूं या कलर वाइज सेल्स देखना चाहता हूं, वो मैट्रिक्स करते हैं, ब्रांड कलर आ गई। अब हमें अमाउंट कॉलम चाहिए, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। हम इस अमाउंट को नहीं डालेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेजर क्रिएट कर देता है। क्या नुकसान है वो भी आगे देखेंगे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम एक मेजर क्रिएट करेंगे। तो मेजर पे जाते हैं, जो कि होगा सम ऑफ द सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट का सम। हमारे सिंपल मेजर हो गया। और इस अमाउंट को उठा करके हम यहाँ से
इसमें डाल देते हैं, साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे एंड द कलर्स। ओके क्लियर। तो यहां पर अब होगा हमारे एक मेजर जो समराइज करके वैल्यूज को दे रहा है। यहां पर यदि हम कार्ड ऐड कर दें, उस कार्ड में उस मेजर को डाल दें, तो वहां पर उस अमाउंट का सम आ जाएगा। ये हमारा मेजर। तो दोनों चीज हमने सीख लिए। एक कैलकुलेट कॉलम कब क्रिएट करते हैं और कैलकुलेट मेजर कब क्रिएट करते हैं। तो वो अपनी कभी कभी हम कैलकुलेट कॉलम क्रिएट किए बिना भी एक मेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पर हम वर्चुअली कॉलम क्रिएट करते हैं और देन उसका सम करवा देते हैं। भाई अभी सब चीजें जो है एडवांस चीजें हैं जो हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। तो आज की वीडियो का जो एसेंस निकालते हैं हम, सिमिलर हमने सीखा है एक सिंपल कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करना, एक सिंपल मेजर क्रिएट करना और एक सिंपल एक सिंपल टेबल क्रिएट करना। और तीनों ही तरह की कैलकुलेशन हम डेक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे एक मेजर, एक कैलकुलेट कॉलम हम क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी चीजें इन पर इफेक्ट डालती हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में कहाँ कमी थी जिससे मैं आगे की वीडियोस में दूर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।